यूथ को ठग लेना, यूथ की ऐसी की तैसी दे के रख देनी। और बेशर्मी का आलम ये है कि अब ये बोलने शुरू हो गए कि हम जॉब नहीं दे सकते। हिमाचल आपदा से गुजरा, राइट, दे आर स्ट्रगलिंग, फंड्स नहीं है, इस पे रिलाई कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास फंड आएंगे। तो अब वो यूथ का जो फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं साइड पे हो गया। बात सही कही, बेरोजगारों के लिए कौन सा फंड आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे खुद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो नहीं दे रही है। क्लेम और ब्लेम की गेम कब तक चलेगी? आप अगर यूथ में सर्वे करवाएं ना आज की डेट में 70% यूथ जो अनएम्प्लॉयड है वो कहेगा मैं सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सिस्टम का पार्ट कहाँ पे बढ़ना कि ये बताओ, पॉलिटिक्स में उतर जाए? बिल्कुल उतरे। कार्यकर्ता और संगठन वाली राजनीति खत्म हो चुकी है। जरूरी है इन दोनों का हिस्सा बनना, अपना बन जाओ कुछ। देखिए मोदी जी कब किसी टाइम पे कार्यकर्ता थे बीजेपी के, सीएम सुक्खू साहब कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये नीति की बात करते हैं यार। नीति और बीच में से यो उड़ता है और उसका या बन जाता है, या ये या वो। और मैं अगर हिमाचल की बात करूं तो या बीजेपी या कांग्रेस। हम लोग कहाँ पे हैं, यूथ कहाँ पे है? देखिए आप भी कितने इश्यूज उठाते हैं, आपने कभी नहीं सोचा सिस्टम का पार्ट बनूं? मेरे जैसे तो हो गए बर्बाद, जिंदगी बर्बाद हो गई है ना। आधी जिंदगी जी ली, आधी से कम है, पता नहीं कितनी है, भगवान जाने। पर जिनकी है उनके लिए मैं मैसेज मांग रहा हूँ आपसे। कुछ हमारे बच्चे भी हैं जो कि पार्टियों का झंडा उठा के चल पड़ते हैं। हिमाचल में एक चीज़ है, अगर आपके आंगन में फूल खिलता है या आपके सर पे किसी का हाथ है तो आप पॉलिटिकली राइज कर सकते हैं। बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, देखिए बीजेपी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, आरजेडी बहुत स्ट्रांग है, बट कांग्रेस भी स्ट्रांग है। बट एक नया प्लेयर अपनी किस्मत आजमा रहा है, पिच उसके फेवर में नहीं है। उसका तो सीधा सा एक टारगेट है कि हमने 3 या 4% का डेंट डालना है टोटल इसमें। डेंट डालना है, बट आप वो सोचिए वो ही इंसान सारी पार्टियों को सब स्टेट्स में इलेक्शन जिताता रहा है अपनी स्ट्रैटेजी से। ले दो नाम में आपको पता ही है, नाम क्या ले दो। वाह वाह भाई, सुन लो जितने भी लड़के लड़कियां हैं कि डेंट तो डालो यार। सबसे बड़ी बात सियासत में तो ढोंग काम करते हैं कि इनको भी समझाओ कि डोंगी बन जाओ। रोटी की टेंशन मुझे भी पता है, सबसे बड़ी चीज है रोटी की टेंशन। हम लोग तनख्वाहें इसलिए बढ़ाते हैं कि हमें लोगों को चाय पानी पूछने पड़ता है। बंद करवा दो यार, मना कर दो कि हमें नहीं चाहिए आपका चाय पानी, आपकी रोटी नहीं चाहिए हमें खुद कमाने का मौका दो और कम से कम बदनाम ना करो। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों तो छोड़िए, कई सालों से एक मुद्दा बहुत गरमाया रहता है और वो है एम्प्लॉयमेंट का। और एम्प्लॉयमेंट जाती है हमारे नेताओं के पास, हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनके पास, और हम लोग उस दल में धंस जाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी किस्मत इतनी खराब है बेरोजगारों की कि पीछे से शोर आने शुरू हो गए, लेकिन टॉपिक इतना हॉट है कि इस पे बात करना ज़रूरी है। तो मेरे साथ हैं आज अचल छाबड़ा जी, और यूथ एक्टिविटीज़ पर इनकी खूब नज़र रहती है। तो छाबड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू उदय जी, नमस्कार सबको। आप नाम से अचल हो, पर यहाँ पे तो भूकंप आया हुआ है। जिस यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, क्या सोचते हैं आप? देखिए यूथ का भूकंप आज का नहीं आया हुआ, बहुत सालों से चल रहा है। चाहे कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, यूथ का हालात ऑलमोस्ट सेम रहे हैं। अगर आप बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, मैं जॉब की नहीं बात कर रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में भी जनरेट करने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेल हो रही है। सो यूथ को कहीं ना कोई सेकेंड ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, ना कि रिलाई करें कि सिर्फ गवर्नमेंट ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़। ये तो अब दोनों कांग्रेस बीजेपी हिमाचल की बात करूं तो बोलने शुरू हो गए। इन लोगों को ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि हम 5 साल के बाद नहीं बैठेंगे अगर हमने ये अरेंजमेंट नहीं किए तो। यूथ को ठग लेना, यूथ की ऐसी की तैसी दे के रख देनी। और बेशर्मी का आलम ये है कि अब ये बोलने शुरू हो गए कि हम जॉब नहीं दे सकते। मानता हूँ कि जॉब नहीं दे सकते, लेकिन अपनी जॉब क्यों सिक्योर करने के पीछे पड़े रहते हैं ये लोग। और इसी तरीके से हमारे जो लड़के लड़कियां वो क्यों पिछड़ जाते हैं? देखिए लड़के लड़कियों की बात की आपने, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर एक गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, हम जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, बट कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं बिकॉज बाकी फैक्टर्स बहुत से ज़्यादा प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल। फैक्टर्स जैसे अब आप देखिए हिमाचल आपदा से गुजरा, राइट, दे आर स्ट्रगलिंग, फंड्स नहीं हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प की 1500 करोड़ की, उस पर रिलाई कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास फंड आएंगे। तो अब वो यूथ का जो फैक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं साइड पे हो गया। बात सही कही, बेरोजगारों के लिए कौन सा फंड आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे खुद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो नहीं दे रही है। और ये लोग क्लेम करते रहेंगे, हम ब्लेम करते रहेंगे इन दोनों के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये
क्लेम और ब्लेम की गेम कब तक चलेगी? देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते। आप अगर यूथ में सर्वे करवाएं ना, आज की डेट में 70% यूथ जो अनएम्प्लॉयड है वो कहेगा मैं सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं भी आगे आने चाहता हूँ, क्योंकि मैं शायद आगे आके सिस्टम को सुधार दूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ है? जिसके घर में रोटी नहीं वो सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता। ये कड़वी सच्चाई है हमारे हिंदुस्तान की। अगर आपके घर में खाना ही नहीं है, रोटी नहीं है, तो आप सिस्टम का हिस्सा कैसे बनेंगे? सिस्टम में आके आप कैसे बदलाव लाएंगे? सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण यूथ आगे नहीं आ रहा। वो सिस्टम का पार्ट बनना चाहता है। मैं कहता हूँ आज ही सर्वे सिस्टम का पार्ट कहाँ पे बढ़ना कि ये बताओ, पॉलिटिक्स में उतर जाए? बिल्कुल उतरे। वेरी गुड। जब रोटी के लेकिन बात ये है, प्रॉब्लम ये है, जब घर पे रोटी नहीं है तो पॉलिटिक्स में कहाँ से आएंगे? क्योंकि देखिए, राजनीति ना आज की डेट में बहुत बदल गई। पहले राजनीति होती थी, कार्यकर्ता होते थे, संगठन होते थे। कार्यकर्ता और संगठन वाली राजनीति खत्म हो चुकी है। आज की डेट में कार्यकर्ता नीचे सड़क पे खड़ा रहता है और कोई और आता है और वो फ्लाईओवर लेके सीधा कुछ ना कुछ बन जाता है। सो ये चीज कहीं ना जरूरी है इन दोनों का हिस्सा बनना। अपना बन जाओ कुछ तो अपना बन जाओ। देखिए, अपना आपको याद है पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले आए थे? वो तो छोड़ो, वो तो पार्टी बन चुकी है, वो भी धन्ना सेठों की पार्टी हो चुकी है। लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी वो संगठन से स्टार्ट हुई थी ना। कार्यकर्ता साथ में लेके चले थे। वो क्यों भूल गए कि जहां हमने दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ में लेके चले, संगठन को बना के चले, हिमाचल में वो चीज़ क्यों नहीं हुई? 3 साल से वो कहाँ है? आप बताइए, जो भी इलेक्शन लड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपने कभी देखे? उसके बाद कोई नहीं दिखा। ना ही अब 2027 से 1 साल पहले कहीं ना कहीं शायद आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं। सो ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। और संगठन और कार्यकर्ता वाली राजनीति आज की डेट में ज़माना था। आप देखिए, मोदी जी कब किसी टाइम पे कार्यकर्ता थे बीजेपी के, सीएम सुक्खू साहब कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, आज कहाँ पे पहुँचे? बट पेशेंस रखी। बट आज की डेट में कार्यकर्ता वाली राजनीति खत्म है, संगठन वाली राजनीति खत्म मतलब हो चुकी। आपके कहने का ये है कि हमारा यूथ भी पेशेंस रखने की सीख ले। पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो सिस्टम का पार्ट बने। 2 साल स्ट्रगल, 3 साल स्ट्रगल, बट कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर यूथ जो आएगा उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि उनके लिए अगर ये अपनी सही नीयत से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, जो आने वाला यूथ आने वाले 5-7 सालों में वो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप के लिए पैदा कर पाएगा। नियत की बात कर दी। ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये नीति की बात करते हैं। नीति और बीच में से यो उड़ता है और उसका या बन जाता है, या ये या वो। और मैं अगर हिमाचल की बात करूँ तो या बीजेपी या कांग्रेस। हम लोग कहाँ पे हैं? यूथ कहाँ पे है? बकाया लोग कहाँ पे हैं? देखिए उदय जी, सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत अक्ल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक यूथ को तो आपने सलाह दे दी, उनके पेरेंट्स को क्या बोलोगे आप? आप एक फैक्टर देखिए, आप कहते हैं कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल आपने ये शब्द यूज किया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप भी इश्यूज कितने उठाते हैं? आप यू आर अ वेल नोन पत्रकार, आपको माना जाता है। कुछ नहीं है नहीं, बट देखिए आप भी कितने इश्यूज उठाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा सिस्टम का पार्ट बनूं? देखो जी, ऐसा है, आपने मेरे को फंसाने की कोशिश की, जो आपने मेरे पे जाल फेंका, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब सामने मेरे जैसे तो हो गए बर्बाद, जिंदगी बर्बाद हो गई है ना, आधी जिंदगी जी ली, आधी से कम है, पता नहीं कितनी है, भगवान जाने। पर जिनकी है उनके लिए मैं मैसेज मांग रहा हूँ आपसे कि भाई इनको गाइडलाइंस क्या। मैंने पेरेंट्स की बात करी, हमारे बच्चों के पेरेंट्स ही, और उनमें कुछ हमारे बच्चे भी हैं जो कि पार्टियों का झंडा उठा के चल पड़ते हैं। डंडा सिर पे पड़ता रहे, इन लोगों को नहीं आती वो चीज़। क्या अब वही चीज़ आ गई ना, एक सोशल मीडिया पे हल्ला चला हुआ कि जेन-ज़ी वाला जो है, हाँ जी, कि वो चला हुआ है, फलाना है। वो जनरेशन है तबाह हो जानी। फिर कौन सी जनरेशन की बात करोगे? फिर जनरेशन जेड पे आ जाओ, सीधा कहानी खत्म करो। बट प्रॉब्लम ये है ना, यूथ को भी पता है, जो झंडा उठा के घूम रहे हैं, ठीक है, उनको उम्मीद है कि कल को शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। 68 बस, बाकी लाखों की जो आबादी है वो कहाँ गई? डाल दी चूल्हे में। देखिए कि सियासत की लकड़ी बन जाओ। हिमाचल में एक चीज़ है, अगर आपके आंगन में फूल खिलता है या आपके सर पे किसी का हाथ है तो आप पॉलिटिकली राइज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी ना? ये तोड़नी पड़ेंगी, बट बात ये है किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव तो लोगों ने ही लेना है, कोई आसमान से भगवान नहीं किसी को भेजेगा। बिल्कुल, जो जमीन पे लोग बैठे हैं
अगर उनको लग रहा है कि चीज़ें नहीं ठीक चल रही तो सिस्टम का पार्ट बने। देखिए आप, मैं एग्जांपल देता हूँ एक बहुत अच्छी, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए बीजेपी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, आरजेडी बहुत स्ट्रांग है, बट कांग्रेस भी स्ट्रांग है, बट एक नया प्लेयर अपनी किस्मत आजमा रहा है। पिच उसके फेवर में नहीं है, ठीक है जी। उनका तो सीधा सा एक टारगेट है कि हमने 3 या 4% का डेंट डालना है टोटल, इसमें डेंट डालना है। बट आप वो सोचिए, वो ही इंसान सारी पार्टियों को सब स्टेट्स में इलेक्शन जिताता रहा है अपनी स्ट्रैटेजी से, बिल्कुल राइट। और आज खुद फंसा हुआ है बिकॉज पिच उनके फेवर में नहीं है, उनके पास अच्छे प्लेयर है नहीं खेलने के लिए, और लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा। आप देखिए वो उसने जी जान लगाई नाम हुई। ले दो, नाम में आपको पता ही है, नाम क्या ले दो नहीं, हम बच्चे पढ़ेंगे तो सही कि उस बंदे का इतिहास क्या था। तो शांत किशोर जी का आप देखिए, उन्होंने बहुत पार्टियों के इलेक्शन जिताए हैं और आज की डेट में बिहार में उन्होंने जी जान से मेहनत कर रहे हैं, राइट। उनके फेवर में कुछ नहीं है, सब लोग यही कह रहे हैं कि सीट्स मिलनी मुश्किल है। जैसे आपने उदय जी कहा कि 3 से 4% का डेंट, बट वो डेंट कहीं ना कहीं पार्टीज को हर्ट जरूर करेगा, सत्ता से बाहर ले जाएगा वो डेंट। तो फिर ये ऐसा ही कुछ क्यों नहीं हिमाचल में हो रहा? मैं ये नहीं कह रहा, देखिए वाह वाह भाई, सुन लो जितने भी लड़के लड़की हैं कि डेंट तो डालो यार, और नहीं कुछ होगा, डेंट तो डालो। अब बात वही आ जाएगी कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, सामने वो झंडा है हमारा, सलाम है ना, पर सलाम अपना जो हमारा पूरा श्रद्धा पूर्वक जो तिरंगा है, उसकी बजाय ये जो मल्टी कलर्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनको तिरंगा, एक तरह से कहूँ बुरा लगेगा मेरी बात, कि तिरंगे का इस्तेमाल कर जाते हैं वो लोग। ये देखिए हमारे रंग उड़ गए, तिरंगे का रंग फीका कर दिया लोगों ने, अपने रंग इतने गिरगिट की तरह इतने बदले छड़ावड़ा साहब कि आज हम लोग बेरंगों के रह गए। पॉलिटिक्स ना, राजनीति सिर्फ कल पहले ज़माने में एथिक्स से चलती थी, कहीं ना कहीं एथिक्स काम आते थे। आज की डेट में एथिक्स नाम की चीज़ गायब हो गई है पॉलिटिक्स से। राजनीति में आज की डेट में एक पार्टी में एक इंसान आज है, कल किसी और पार्टी में, अपने फ़ायदे के लिए, लोगों के लिए नहीं। द पॉइंट इज़, अगर लोगों के लिए आप पार्टी चेंज कर रहे हो तो चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन अगर आप अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ देख रहे हो कि जी अपने फ़ायदे के लिए मैं पार्टी चेंज करूँगा, तो फिर लोगों का विश्वास आप पे अगली बार क्यों आएगा? बहुत सिंपल है। तो पार्टी चेंज करनी है तो इनको बोलो कि तुम भी कुछ कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि सीधी साफ राय दो। देखिए साफ राय, मैं तो साफ कहता हूँ, बात पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लोग जो पार्टी में होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके डिसीजन मेकिंग बुरी होती है, उनके जो डिसीजन कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस आ जाती है जब वो कुछ बन जाते हैं। अगर वही सेल्फिशनेस को छोड़ के जिन लोगों ने आपको जिताया है आप उनके बारे में सोचोगे, तो मैं कहता हूँ जी, एक अगर देखिए आम इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है इस कंट्री का, तो इस कंट्री में कुछ भी हो सकता है। ये बात आपने सही कही, पर ऐसा होता है कि एक काबिलियत भी काउंट करती है, सारी चीज़ें काउंट करती हैं, और सबसे बड़ी बात सियासत में तो ढोंग काम करते हैं कि इनको भी समझाओ कि डोंगी बन जाओ, पर अपने लोगों के लिए ईमानदार रहोगे आप। अपना आज की डेट में अपने लोग इन द सेंस की जो कॉमन मैन है, हाँ, जिन्होंने आपको वोट डाला। हाँ। बट देखिए आप ना किसी भी इलेक्टेड एमएलए से, किसी भी हिमाचल के किसी भी स्टेट से पूछिए, वो कहते हैं जी हम दिन रात काम करते हैं, हमारे पास। कहाँ पे करते हैं? सब क्लेम तो करते हैं ना कि काम करते हैं, और लोग हमारे से काम कराने आते हैं। और मैं एक किसी एमएलए साहब के पास गया था, वो कहते हैं यार मुझे हर किसी का फ़ोन आता है काम के लिए, मुझे ये नहीं समझ आता मेरे ओपोनेंट को वोट डाली किसने। अगर सब ने मेरे को ही वोट डाली तो ओपोनेंट, देखिए सही नेता चुनना हमारी ड्यूटी, आगे काम करना नेता की ड्यूटी, वो हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट, हम वो यूज़ करते हैं, एक अच्छा आदमी चुनते हैं, एक अच्छा एमएलए, अच्छा एमपी चुनते हैं, आगे काम करना उनकी ड्यूटी, लोगों के इंटरेस्ट देखना लोगों का एक एमएलए एमपी की ड्यूटी है, राइट। वो ड्यूटीज छोड़ के कहीं ना कहीं वो मीटिंग्स में बाकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। देखिए इनॉग्रेशंस करना इज़ नॉट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक आम इंसान को क्या लेना देना जी, वो फ्लाई ओवर की इनॉग्रेशन हो गई, वो चीज़ की इनॉग्रेशन ठीक है लोगों के लिए, बट वो इनॉग्रेशन पे जो टाइम खराब किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज हो सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझनी पड़ेगी। देखिए रेवोल्यूशन हर कंट्री में आता है, आप देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया बीइंग द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है, बट यूथ को उसके लिए
प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, बिकॉज रोटी की टेंशन मुझे भी पता है सबसे बड़ी चीज़ है रोटी की टेंशन, बट कहीं ना कहीं वो आपको सेकेंडरी छोड़ के सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा अगर ये सिस्टम सुधारना तो। बिल्कुल। और कुछ बोलना है आपने? बस थैंक यू जी। आपका कोई सवाल? मेरा कोई सवाल नहीं है। अब क्योंकि आप आपने- इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं? मैं नहीं लड़ूंगा। और दूसरी बात ये आ गई कि जिस तरह से इन्होंने एक बात कही छावड़ा साहब ने कि हमारे पास लोग आते हैं तो हमें तो वहाँ पर भी एक तरह से काला टीका, मेरी जैसी शक्ल की तरह जो काला टीका होता है ना वो लगा दिया जाता है कि भैया हम लोग तनख्वाहें इसलिए बढ़ाते हैं कि हमें लोगों को चाय पानी पूछने पड़ता है। हमारे घर में आते हैं, बैठते हैं, हम उनकी सेवा पानी करते हैं। बंद करवा दो यार, मना कर दो कि हमें नहीं चाहिए आपका चाय पानी, आपकी रोटी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खुद कमाने का मौका दो। और कम से कम बदनाम ना करो कि हर 68 के 68 जब ये चीज़ें हुई थी, बड़े थे इनके भत्ते वगैरह, तो ये चीज़ आई थी कि हमें लोगों पर भी खर्च करना पड़ता है, क्या खर्चा नहीं होता। तो फिर समाज सेवा छोड़ दीजिए और ये कहना भी छोड़ दीजिए कि लोग आपके पास आते हैं तो आपको चाय पानी करना पड़ता है। कभी किसी ने ये बोला कि जब हम जाते हैं तो कहाँ पे क्या कहनी होता है। एक बात इन्होंने इनॉग्रेशन की कही, कोई भी बिल्डिंग होती है इसकी इनॉग्रेशन होती है तो वहाँ पर ना ठेकेदार को बोल दिया जाता है कि आज तेरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन है भैया, ये खाने पीने का अरेंजमेंट कर दे। वहाँ पर हमारे और आपके पास आएंगे एक लड्डू, एक समोसा और ड्राई फ्रूट कहाँ जाता है। और जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। खैर लास्ट सवाल की तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी। कि इसका कोई हल है? एक तो आपने बता दिया, बकाया इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए। जिस दुनिया में ये हमारा यूथ खोया हुआ, कुछ लाइब्रेरीज में बैठा हुआ, कुछ कहीं और जाके पढ़ रहा है, तो करें क्या? देखिए लाइब्रेरीज में वो क्यों बैठे हैं? अपना करियर बनाने के लिए। चिंता है, घर वालों की उम्मीदें हैं, आगे कुछ बनने की उम्मीद है। अब लाइब्रेरीज भी ज़रूरी हैं, बट सिस्टम को दोष देना छोड़ दें और अगर कुछ चेंज लाना है तो लेट इट बी। कड़वा सच है, सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा और खुद कुछ करना पड़ेगा। उठ के झंडे उठा के रैलीज में पार्टिसिपेट करके कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद छावड़ा साहब। थैंक यू जी। और सही बात कही इन्होंने कि झंडे डंडे उठा के कुछ नहीं होना। झंडे इनके फहराएंगे, आपके झंडे झूलेंगे। फहराने और झूलने में फ़र्क होता है। अगर आप जो लोकल डायलेक्ट्स है उसको अगर आप जानते होंगे तो झंडे फहराना, झंडा फहराना और झंडे झूलना फ़र्क है। तो अब या तो आप झंडे झुलवाते रहिए, डंडे उठाते रहिए, डंडे खाते रहिए। जिंदगी में डंडा बरस रहा है, अब सोचना आपको है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।